नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन को अक्सर प्रगति का आधार माना जाता है, सफलता की सीढ़ी भी मानी जाती है। लेकिन क्या होता है जब ये ज़रूरी रास्ता टैक्सेस के बोझ से दब जा रहा है। आज हम बात करेंगे इस इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर कि भारत में स्टूडेंट्स पर कैसे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स सरकार के नए रेवेन्यू सोर्स बन गए हैं? क्या ये टैक्सेस अनेक स्टूडेंट्स के सपनों को दबा रहे हैं? हमारे साथ जुड़े और जाने इन फाइनेंशियल बर्डन्स का, उनके फ्यूचर, हमारे फ्यूचर और भारत के फ्यूचर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सुने और समझे कैसे हम अपने ही फ्यूचर को दबा रहे हैं। और ये टैक्सेस के बोझ के बारे में जानने के लिए हम शुरू करते हैं कोचिंग की तरफ से। अगर आप देखोगे तो हर एग्जाम, आप स्कूल में पढ़ते हो, फिर भी आपको और आगे पढ़ना है और कहीं नौकरी पानी है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम का एक लेयर आ गया है। और ये लेयर आपको पार करने के लिए कहीं ना कहीं आपको कोचिंग लेनी ही पड़ रही है। नीट मेडिकल के लिए, जेई इंजीनियरिंग के लिए, सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, क्लैट लॉ के लिए, कैट मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए, यूपीएससी, एनडीए, बीएसआरबी, यूजीसी नेट, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हर जगह आपका एंट्रेंस एग्जाम ही है। और ये एंट्रेंस एग्जाम पार करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कोचिंग लेना पड़ता है। 2016 में नेशनल सैंपल सर्वे ने एक डेटा हमें दिखाया है, जहाँ 7 करोड़ 10 लाख बच्चे सिर्फ ट्यूशन्स में पढ़ रहे हैं। और ये 2016 का डेटा है। अगर आप 2024 के बारे में बात करेंगे तो शायद ये 10 करोड़ बच्चे रहेंगे, जो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल स्टूडेंट पॉपुलेशन इन द कंट्री। क्योंकि इंडिया में आज के दिन में स्टूडेंट पॉपुलेशन 32 करोड़ तक रहेगा। तो ऑलमोस्ट 10 करोड़ बच्चे ट्यूशन मार्केट में हैं, ट्यूशन या कोचिंग। और हमने कभी भी ये मानते थे कि ट्यूशन टेम्पररी सॉल्यूशन है, पर आज के दिन में वो लाइफस्टाइल बन गया है। इनफैक्ट इन 2015 में एक एक्सपर्ट कमेटी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक एस्टिमेट किया था, जहां उन्होंने बताया था कि 24,000 करोड़ रुपया सिर्फ कोचिंग में जाता है। सिर्फ कोचिंग, ट्यूशन्स के बारे में अलग बात करें, सिर्फ कोचिंग में। 2022 में एक रिसर्च रिपोर्ट आया था जिसने बताया हमें कि 58,000 करोड़ रुपया, 58,888 करोड़ रुपीस इज अ मार्केट साइज ऑफ कोचिंग इन इंडिया। एंड द सेम रिपोर्ट ये भी बताया हमें कि 2028 तक ये 1,33,000 करोड़ तक बन जाएगा। यानी कि अगर आप देखोगे तो 13 साल में ये 450% का ग्रोथ हुआ है इन टर्म्स ऑफ द कोचिंग मार्केट। जब भी आपका कोचिंग मार्केट इतना बढ़ता है तो आपका गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। आज के दिन में 2014 के पहले आपका जो जीएसटी था, इसके पहले सर्विस टैक्स था, वो 12% था, 12.36% था आपका सर्विस टैक्स। पर आज के दिन में गवर्नमेंट ने 18% कर दिया। तो आपको ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ, बढ़ोतरी हुई है टैक्सेस पे। और इसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन मिल रहा है ओनली फ्रॉम द कोचिंग सेगमेंट। 2020 में द टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम जीएसटी वाज 2,215 करोड़, 2,215 करोड़ फ्रॉम कोचिंग इंडस्ट्री ओनली। और 2023-24 में दैट अमाउंट ग्रू टू 5,517 करोड़। माने 5,500 करोड़ रुपया आपका जीएसटी कलेक्शन है सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री से गवर्नमेंट के लिए। और ये ग्रोथ ऑलमोस्ट 150%, 150% ग्रोथ हुआ है सिर्फ 4 साल में। और ऐसे ही बढ़ता रहेगा ना तो शायद 2030 तक ये सब मिला के 12-15 हज़ार करोड़ रुपया आपका ये बनने वाला है। कोचिंग तो एक ही रास्ता है और बहुत रास्ते बनाए गए हैं। हमने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि इंडस्ट्री बॉडीज जो है, आपके हर इंडस्ट्री बॉडी यही बोलता है कि हमारे ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल, दे नॉट स्किल्ड इनफ टू बी एम्प्लॉयड। ये बात करते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में ज़्यादा बात होती है। इनफैक्ट 2023-24 की इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि भारत में आज के दिन में सिर्फ 51% बच्चे आर डीम्ड टू बी एम्प्लॉयबल। माने बाकी आधे बच्चे दे आर नॉट इवन एम्प्लॉयबल बिकॉज दे डोंट हैव द स्किल सेट। इनफैक्ट 2023 में एक रिपोर्ट आई थी जो सिर्फ आईटी स्किलिंग मार्केट के बारे में बात कर रही थी, और पूरा नहीं, सिर्फ आईटी स्किलिंग मार्केट, और उसका मार्केट साइज था 35,000 करोड़ रुपया। और ये 35,000 करोड़ पे अगर आप जीएसटी लगाओगे तो शायद 5,000 करोड़ रुपया बच्चों ने इन स्किलिंग कंपनीज को दिया है, जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जा रहा है। 2024 के पहले अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा और स्किलिंग प्रोग्राम रहता है तो आपका टैक्स रहता था 0%। आज के दिन में वो 18% बन गया। तो अगर आईआईटी में, आईआईएम में कहीं भी आप स्किलिंग या सर्टिफिकेशन कोर्स करते हो, ऑनलाइन, डिस्टेंस लर्निंग, वो 3 महीने का, 6 महीने का जो स्किलिंग के प्रोग्राम्स रहे, उधर आपका टैक्स रहता था सिर्फ 0%, पर आज के दिन में 18% बन गया। और नॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जहां वो सिर्फ स्किलिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, उधर वैसे भी 18% था, जो इसके पहले 12% था।
तो 0% से 18% एक जगह हो गया और दूसरी जगह 12% से 18% बन गया। तो इसकी वजह से आप हर बच्चा आज के दिन में अगर 1 लाख कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए या कोचिंग के लिए फी पे कर रहा है, तो अभी वो 1,18,000 रुपये पे कर रहा है, इसके पहले सिर्फ 1 लाख पे करता था। और ये बहुत बड़ा बर्डन है स्टूडेंट के लिए। और बात इधर ही नहीं रुकती है। अगर आप कोई कॉलेज जा रहे हो और एक कॉलेज बस लेते हो और वो बस आउटसाइड वेंडर से आता है, तो आपका जीएसटी रहता है 18%। सिक्योरिटी सर्विसेज पे 18% आपका जीएसटी है। हाउसकीपिंग सर्विस, आप हॉस्टल पे रहोगे तो हाउसकीपिंग सर्विसेज पे 18% टैक्सेस है। और अगर यूनिवर्सिटी में मेस रहता है या हॉस्टल रहता है और वो आउटसाइड केटरर को दिया गया है, तो उनका भी टैक्स 18% है। और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी इन द बिजनेस ऑफ मेस क्रिएटिंग केटरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, वो इनवेरेबली वो और किसी बाहर केटरर को देते हैं और कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को देते हैं, और आपका 18% जो टैक्स रहता है वो बच्चा आज के दिन में भरता है। और ये सब 2014 के पहले 0% था। तो 0% जो आपका टैक्स था अभी 18% बन गया ऑन ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, मेस एंड एवरीथिंग, राइट। और बात इधर ही रुकती नहीं है। आप इरेजर, जो रबर आप यूज़ करते हो, उसका जीएसटी है 5%। पेंसिल क्रेयंस, पेस्टल्स, ड्राइंग चारकोल्स 12% जीएसटी पे करते हैं। पेंसिल शार्पनर्स 12% टैक्स है। ज्योमेट्री बॉक्सेस जो बच्चों को खरीदना ही पड़ता है उनको ज्योमेट्री सीखने के लिए, मैथ्स सीखने के लिए, उस पर भी टैक्स 12% है आज के दिन में। और बात इधर ही रुकती नहीं है। 2014-15 में आपका एक सेक्शन 80C रहता है, जहां आप जो फीस पे करते हो उस पे ना आपके पेरेंट्स के सैलरी में से, टैक्सेबल इनकम में से 1.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं, बिकॉज दैट इज अ एक्सपेंस दैट यू स्पेंड ऑन योर चिल्ड्रंस एजुकेशन इंक्लूडिंग LIC प्रीमियम एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट द बिगेस्ट कॉम्पोनेंट हियर वाज द स्कूल फी दैट इज पेड फॉर योर चिल्ड्रन, और वो 1.5 लाख रुपए डिडक्शन था वो जमाने में, 2014 में। पर सिर्फ 2014 आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया 46%, आपका फी बढ़ गया, स्कूल फी बढ़ गया 4 से 6 गुना बढ़ गया हर जगह। पर आपका जो डिडक्शन है, जो 80C में 1.5 लाख था, वही 1.5 लाख है, विच मीन्स वाइल यू कंटिन्यू टू पे द सेम टैक्सेस दैट यू आर पेइंग एंड इट्स नॉट बीन स्केल्ड फॉर इन्फ्लेशन और इंडेक्सेशन जो बात करते हैं, आपका जीएसटी इधर बढ़ रहा है, आपका खर्चा बढ़ रहा है और आपका इनकम का डिडक्शन उतना ही रहा है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट। और बात इधर ही नहीं बंद होती है। हमने अब तक बताया कैसे आप स्टूडेंट कुछ भी खर्चा करता है तो उस पर शायद 18% तक जीएसटी बन गई है आज के दिन में, हर जगह कोचिंग, स्किलिंग, यू नेम एवरीथिंग, एंड वो शार्पनर्स, पेंसिल्स वगैरह में 12% लगी हुई है आपकी, ठीक है। और ये सब पे गवर्नमेंट को बहुत रेवेन्यू आ रहा है। जीएसटी कोचिंग इटसेल्फ पे 5,500 करोड़ रुपया, स्किलिंग पे अलग रहेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप सबको शायद पता रहेगा, आपके पेरेंट्स को तो पक्का पता रहेगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एजुकेशन सेस दैट्स बीन इम्पोज्ड ऑन ऑल ऑफ अस। ये एजुकेशन सेस ना आपके पूरे टैक्स पे 3%, 4% रहता है। 4% है आज के दिन में, जहां 1% इज हेल्थ सेस एंड 3% इज सपोज टू बी एजुकेशन सेस। माने ये सब जो आप सेस, एजुकेशन सेस कलेक्ट कर रहे हो हम सब से, टैक्स पेयर से, इट इज सपोज टू सब्सिडाइज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन और इंक्रीज द फैसिलिटीज और एजुकेशन और इंक्रीज स्कूल्स, कॉलेजेस एंड ऑल, एंड क्रिएट सोशल इक्विटी। पर ये सब टैक्स तो कलेक्ट कर रहे हैं, ये एजुकेशन सेस तो हमसे कलेक्ट किया जा रहा है, पर ऑन द अदर हैंड द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज नॉट रिड्यूसिंग बट इंक्रीजिंग। आपका जो खर्चा है टैक्स का ऑन पढ़ाई, आपके पढ़ाई पे, वो बढ़ रहा है बल्कि कम नहीं हो रहा है। और ये बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि 2024-25 में सिर्फ 3% एजुकेशन सेस जो गवर्नमेंट कलेक्ट करने वाली है वो 62,000 करोड़ रुपया है, 62,000 करोड़ रुपया। 2023-24 में ये अमाउंट था ऑलमोस्ट 55,000 करोड़ रुपया, इट इज 54,750 करोड़। तो ऑन वन हैंड गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग एजुकेशन सेस टू मेक एजुकेशन एक्सेसिबल and less expensive. On the other hand, the cost of education is being increased because the GST itself is increasing the cost of education on the side. और दोनों मिलके बच्चों पे प्रभाव डाल रहे हैं, बच्चों के कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में प्रभाव डाल रहे हैं, और पेरेंट्स के इनकम को रिड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज मोर टैक्सेस दैट द पेरेंट इज पेइंग. ऑन द अदर हैंड द स्टूडेंट इज पेइंग मोर, incurring more expense because there is a GST component. एक रिसर्च रिपोर्ट आई है जिसने बताया कि द टोटल एजुकेशन मार्केट एंड स्किलिंग मार्केट इन द कंट्री इज 2.5 लाख करोड़, बिकॉज इट इज $313 बिलियन, राइट. और ये 2030 तक बनेगा. आप समझिएगा 2.5 लाख करोड़ का आपका मार्केट साइज है, पर इस पे आप टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं. भारत एक ऐसा देश है जहां शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है, जहां डेमोग्राफिक डिविडेंड को हासिल करना सबसे बड़ी आशा है, और जहां शिक्षा सबसे बड़ा एम्पावरमेंट टूल भी है, सबसे बड़ा एम्पावरमेंट का जरिया है. वहां भारत को अपने स्टूडेंट्स पे टैक्स नहीं लगाना चाहिए, या कम से कम लगानी चाहिए. ये छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, वो अपने जीवन के अनेक बलिदान देते हैं ताकि वो राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें.
आज के दौर में छात्रों को हर मौके पर, हर लेवल पर, हर कोने में टैक्स किया जा रहा है। ऐसे सिस्टम्स, ऐसे एग्ज़ाम्स, ऐसे स्क्रीनिंग्स बनाई जाती हैं जो स्टूडेंट्स को खर्च करने पर मजबूर करती हैं ताकि उनसे टैक्स लिया जा सके। शिक्षा और छात्र सरकार के लिए एक रेवेन्यू सोर्स बन गए हैं। ये बंद होना चाहिए। भारत को शिक्षा में, अपने छात्रों में और अपने लोगों पे इन्वेस्ट करनी चाहिए ताकि भारत में एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स तैयार हो सके और भारत को एक विकसित राष्ट्र बना सके। ये बहुत ज़रूरी है और ये प्रायोरिटाइज करनी चाहिए हमें। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार।